पुष्पेंद्र, आपका टेक इस पर, यह जरूरी क्यों था, समझाइए हमारे दर्शकों को। सर मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के जो हमारे साथ प्रवक्ता है। सर मैंने आपको देखा है, मैं जरूर आपके पास आऊंगा। हैव फेथ इन मी, आई एम कमिंग टू यू सर, फॉर श्योर। हाँ बताइए पुष्पेंद्र। आपको डेटा के सही और असली चाइनीज यूज के बारे में 3 बड़े खुलासे पुष्पेंद्र मैं आपके पास 1 मिनट 1 सेकंड में होल्ड करेगा। रविंद्र जी स्वागत है आपका। पुष्पेंद्र गो अहेड, बताइए। आपको असली काम क्या होता है डेटा चोरी का, वो मैं आपको बताता हूं। 2017 में अगस्त महीने में एक जो एप्लीकेशंस आज बैन की गई, यानी कि कल बैन की गई थी 59, उनमें से एक कंपनी ने अपनी ऐप लॉन्च की trainokgo.com नाम की, और उसे दूसरा भी नाम दिया यूसी ट्रेन। ये जो ऐप लॉन्च की गई, ट्रेन टिकट बुकिंग की ऐप लॉन्च की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसकी लॉन्चिंग के लिए परमिशन नहीं ली गई भारत सरकार से, और ना ही इस कंपनी का जो लाइसेंस पेपर है, यानी कि जो इन्होंने परमिशन ले रखी है, अपना एमओए बनाया, उसमें कहीं मेंशन किया। अब सवाल उठता है कि आखिर इन्होंने किया क्यों ऐसा। लोगों ने धड़ल्ले से टिकटें बुक करा ली। आईआरसीटीसी ने आरटीआई के जवाब में साफ साफ बताया कि हाँ, हमने इस कंपनी को कभी परमिशन नहीं दी, और जब परमिशन इन्होंने अप्लाई किया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, हमने तो रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल यह कि इन्होंने क्या किया, क्यों किया ऐसा। ये कंपनी दुनिया की 5 सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में एक आती है, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, इनके साथ इसका नाम खड़ा होता है। इस कंपनी ने क्यों किया, सवाल यह है कि ये कंपनी हर मिनट, हर घंटे लाखों करोड़ों रुपयों की कमाई करती है, तो आखिर ऐप क्यों लॉन्च की, क्यों नहीं वेट किया, क्यों नहीं अप्लाई किया भारत सरकार को पहले। सवाल ये, तो जवाब यह है कि भारत की जो आर्मी है वो ट्रेनों से सफर करती है, और जब वो ट्रेनों से सफर करती है तो इन कंपनीज को और चाइना की आर्मी को ये जानना होता है कि मूवमेंट कहां हो रहा है। आज की जैसी सिचुएशन है, ये घटना तो 2.5 साल पहले की है, जिस पर केस चल रहा है और कोर्ट का ऑर्डर भी है कि हाँ ये इसमें दम है सबूतों में। अब पॉइंट ये है कि इन्होंने किया क्या। जब आज की सिचुएशन इंडिया चाइना की इतनी गंभीर बनी हुई है, तो आज चाइना ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान की आर्मी कहां से कहां मूव हो रही है, कैसे लोग जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। अगर इमरजेंसी घोषित कर दी गई या फिर ऐसी सिचुएशन घोषित कर दी गई कि सारे सैनिकों की छुट्टी कैंसिल है, तो कौन कहां से कितना आ रहा है, किस इलाके में कितने सैनिक है, तो ये सब पता करने के लिए इसी एक मिनट पुष्पेंद्र, आप क्या बता रहे हैं? 1 मिनट पुष्पेंद्र, यू आर मूविंग वेरी फास्ट। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप सुन रहे हैं पुष्पेंद्र क्या कह रहे हैं। TV9 ग्रुप में जो गुजराती चैनल है उसके डिजिटल हेड है पुष्पेंद्र, आपने केस भी किया जितना मुझे पता है। अब जरा एक बार फिर से बताइए, आप मुझे कैसे मैं फिर से इसको बताइए। आप बता रहे हैं कि वो हमारी सेना का मूवमेंट तक ट्रैक डाउन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है पुष्पेंद्र। कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता ही है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं, और यहां पर जर्नलिस्ट के तौर पे बोल रहा हूं। इस केस का मैं विसिल ब्लोअर भी हूं और कंप्लेनेंट भी हूं। ये पूरी की पूरी फाइल, और मेरे पीछे जितनी फाइलें लगी हैं, ये सब इसी एक ही कंपनी के केस की हैं, जिसमें कि 27 लोग एक्यूज्ड हैं, आधे से ज्यादा चाइनीज और बाकी सारे भारतीय हैं। और कोर्ट ने खुद ये माना है कि हाँ, जो कंप्लेनेंट ने एविडेंस दिए हैं वो अभी केस को चलाने के लिए एनफ हैं। पीएससी यानी कि प्री समनिंग एविडेंस पे इस केस को लगा दिया गया है। हालांकि हमने एफआईआर की डिमांड की थी, जिसे खारिज कर दिया गया क्योंकि कोर्ट ने ये माना लेकिन एक बात बताइए, चीनी ऐप से भारतीय सेना का मूवमेंट कैसे ट्रैक होता है, फिर से समझाइए हमारे दर्शकों को। एक मिनट, TV9 भारतवर्ष के दर्शक समझे, चीनी ऐप भारतीय सेना को ट्रैक डाउन कर सकता है, उसके मूवमेंट को ट्रैक डाउन कर सकता है। सोचें आप, बताइए मुझे। देखिए, जो चाइनीज एप्लीकेशंस हैं, इंडिया 6 जोन में बटा हुआ है, टीयर 1, 2, 3, 4, 5, 6। टीयर 1 और 2 में मेट्रो सिटीज, जो टॉप के 8 सिटीज हैं वो आते हैं, या टीयर 2 में उसके बाद के शहर आते हैं। लेकिन जो आर्मी के मेन लोग हैं, अपने जो सोल्जर्स हैं, वो छोटे शहरों से आते हैं, और ये जो एप्लीकेशन है इन्हीं छोटे शहरों में बहुत पॉपुलर है। छोटे शहरों के लोगों के पास टाइम भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रेवलिंग का टाइम बचता है उनका ऑफिस आने जाने का, तो ये वहां उनका टाइम ज्यादा कंज्यूम करवाते हैं, और वहां बहुत अच्छे पैसे देके ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाते हैं। 166 रुपए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का खर्चा आता है एवरेज। साथ में होता यह है कि जैसे जो नवंबर 2017 में भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें 40 से ज्यादा चाइनीज एप्लीकेशंस को लिमिटेड बैन किया था। लिमिटेड बैन से मतलब यह कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए उसे बैन किया था कि आप में से कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ये स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब जासूसी करने वाली एप्लीकेशंस हैं, और आप जब इन्हें अपने फोन से हटाएंगे, अपनी फैमिली के फोन से हटाएंगे, तो इन्हें अनइंस्टॉल सिर्फ नहीं करेंगे, बल्कि अनइंस्टॉल करने के बाद इसे मोबाइल को फॉर्मेट करेंगे ताकि ये दोबारा आपके फोन में ना आए। कारण क्या था? कारण यह था कि जब मैं उस ऐप को यूज करता हूं, अगर मान लीजिए मैं सोल्जर हूं, मैं यूज कर रहा हूं और आज मुझे बॉर्डर पे जाना है, लेकिन मैं इस समय मान लीजिए अनंतनाग, अगर मैं कुरनूल में हूं, तो मैं जब निकल रहा हूं
तो पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कौन सोल्जर कहां जा रहा है, क्योंकि इन एप्लीकेशन यह बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शक, जरा समझे। TV9 बात, जी 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 बताना चाह रहा हूं, इन एप्लीकेशंस के अंदर एक एक्स्ट्रा परमिशन ली गई है, जिस परमिशन का नाम होता है ड्रॉ ओवर एप्स, Yes, you are right. ड्रॉ अदर एप्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपने उस ऐप को इस्तेमाल करने के बाद उस फोन में जो भी काम करे वो सब कुछ वहां रिकॉर्ड हो रहा है, और वो जब रिकॉर्ड होता है तो वो सब कुछ देख सकते हैं चाइना में बैठ के। यहां मेरे पास एक चाइनीज कंपनी का एमओ है जिसमें ये लिखा हुआ है, देखिएगा मैं पढ़ रहा हूं उस वर्ड को, जिसमें लिखा है, जो परमिशन मांगी थी उन्होंने, ट्रांसमिटिंग डाटा ऑफ एवरीथिंग इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसमिटिंग पुष्पेंद्र, बहुत बड़ी जानकारी। हमारे दर्शक जरा सुने कि अगर आप यहां पर चीनी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर तो आप लगे हुए हैं टिकटॉक पर या किसी पे भी, वहां पर आपकी एक एक जानकारी ट्रैक डाउन की जा रही है। बड़ी खबर है ये।